नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा भ्रम फैलाने का तरीका, हाउसफुल के बोर्ड, कोल्ड स्टोरों पर लाइन लगाना, लेबर की व्यवस्था खराब कर देना, धीरे धीरे आलू का उतार कराना, जिससे क्या हो किसानों के अंदर डर बैठे। जो कमिटमेंट किसानों से हुए, किसी को लोन के रूप में 200 रुपए कट्टा, 300 रुपए कट्टा, वो ना देने की व्यवस्था बनाना। ठीक है, लाइन लग जाएगी तो किसान पैसा नहीं मांगेंगे, खुदाई के लिए भी बेचारे पैसा नहीं मांगेंगे, जो खुदाई के लिए भी तय हुआ है उसके लिए भी पैसा नहीं मांगेंगे। ठीक है, और जो कोल्ड स्टोर मालिक सुबह से कुछ कोल्ड स्टोर मालिक आलू की खुदाई से शुरू से ही टंका बम्पर का पीटने वाले थे, जो बम्पर का पैदावार का जो ढिढोरा सबसे ज्यादा पीट रहे थे, वही लोग दोस्तों इस समय हाउसफुल का बोर्ड लगा रहे हैं। हाउसफुल का मतलब ये हो गया कि आपने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, आलू का एक कट्टा भी कोल्ड स्टोर में नहीं जाना चाहिए, समझिए। पर फिर भी किसानों को गुमराह करने के लिए हाउसफुल के बोर्ड लगाए जाते हैं। तो हाउसफुल के बोर्ड के ऊपर मैं बात करूंगा और कुछ मंडियों के आलू के भाव भी बताऊंगा आप सभी किसान भाइयों को। दोस्तों और आज का वीडियो आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, शेयर जरूर कर देना, जिससे हर जगह ये खबर पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, एक खबर सुबह मैंने न्यूज़पेपर देखा, तो सबसे पहले दैनिक जागरण में खबर छपी है दोस्तों आज, और ये है आपका हाथरस की। इसमें क्या है कि शीतगृह खाली फिर भी टांग दिया हाउसफुल के बोर्ड, आप समझ रहे हैं। और डीएचओ ने कोल्ड स्टोर मालिकों से तलब की भंडारण रिपोर्ट, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, ये फिरोजाबाद में भी करना चाहिए डीएचओ साहब को, कि भाई हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए हैं उसके बाद भी आलू उतर रहा है, क्यों भ्रमित किया जा रहा है किसानों को। 4-6 ट्रैक्टर खड़े कर लिए। स्थिति ये है दोस्तों कि ए ग्रेड श्रेणी के कोल्ड स्टोर, उनको भी भरने की मुश्किल हो रहे हैं इस समय। जो कोल्ड स्टोर 4.5 लाख बोरी के, उनमें इस समय 2.5 लाख बोरी आई है मात्र, जो कि ए ग्रेड श्रेणी में हम इनको करते थे कि ए ग्रेड की श्रेणी के, क्योंकि वो लोग अपना इस घमंड में चूर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आलू आई जाएगा, हमारे यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं बढ़िया है। घमंड भी नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस भी होता है आदमी का। पर अब ऐसा क्या था कि जो और भी कोल्ड स्टोर वाले, किसी ने कर दिया कि 100 रुपए भाड़ा में ले आओ आलू, तो किसानों को 2024 में पैसा मिला ही था, तो लोन की किसी को तमन्ना थी नहीं, तो उन्होंने कहा अरे 40 रुपए कट्टा कम भाड़ा लगेगा, 1000 बोरी पे 40,000 बच रहे हैं, तो फिर 40,000 बचाओ ना सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये सारी एक व्यवस्था रही दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे लाभ किसानों ने लिए, और जिन लोगों के, अब जैसे फिरोजाबाद डीएचओ साहब की रिपोर्ट में रोज पढ़ता था जो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो उसमें कहते थे कि 6,000 यानी 600 यानी 6,000 हेक्टेयर में आलू ज्यादा लगाए। अब कहाँ आलू ज्यादा लगाए इनसे ये पूछा जाए, जो पुरानी कैपेसिटी थी उसको भी भरने के लाले पड़ गए, नहीं की तो दूर की बात है। ठीक है, होली के बाद कितना आलू चलेगा, आगे क्या स्थिति बनेगी। आज की स्थिति में देखा जाए तो जो स्थिति बन रही है इसमें, इस स्थिति में जो ए ग्रेड की श्रेणी के कोल्ड स्टोर है उनको भी मुझे लग रहा है कि भरना मुश्किल नहीं हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रोड पे दोस्तों आलू की आवक चलना भी बहुत कम हो गया है, लगभग खुदाई सबकी कंप्लीट हो चुकी है। मेरी भी लेबर बहुत लेट आई थी, उसके बाद भी हम लोग आज फ्री हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी स्थिति है दोस्तों। तो और कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी है भाई, उनकी गलती नहीं है, मेहनत उन्होंने खूब करी है, पर फिर भी इस समय हाउसफुल हो गए कोल्ड स्टोर, तो उनमें जा जाकर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि ये हाउसफुल हो गए कोल्ड स्टोर। तो दोस्तों हाउसफुल के बाद, हाउसफुल का मतलब ये होता है कि कोल्ड स्टोर में आलू एक दाना नहीं उतरे। अब किसी ने 20,000 कट्टे की जगह छोड़ रखी है अपने कोल्ड में, अपने अपने किसानों के लिए, और हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, ठीक है, और आलू उसके बाद भी बराबर उतरता चला आ रहा है। तो क्या मतलब है इस हाउसफुल के बोर्ड का। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा है मामला कि या एक तो किसानों के अंदर भ्रम फैलाना, और एक ये कि हमने सबसे पहले अपना कोल्ड स्टोर भर लिया। तो ये बम्पर पैदावार वाली कैटेगरी वाले लोग ही इन कामों को ज्यादा करते हैं, जो हल्ला बचाते थे। ठीक है, तो जांच के आदेश दे दिए हाथरस में, और जल्दी जल्दी जल्दी, और डीएचओ जो साहब है, जो अनीता सिंह जी है डीएचओ, उन्होंने भी कहा है कि जिन कोल्ड स्टोरेज पर हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं उनमें भंडारण के बारे में जानकारी मांगी है, टीमें भेजकर कोल्ड स्टोरेज में भंडारण के बारे में पता किया जाएगा, नियम निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। करना भी चाहिए, ये चीज जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति चल रही है। बाकी तो किसान भाइयों स्थिति ये है कि जो कोल्ड स्टोर 100% लास्ट ईयर हो गए थे, उनकी 70% भरने की उम्मीद है। ऐसी बात की वो ये बात कहाँ के लिए लागू हो रही है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सबसे ज्यादा तो हल्ला वहीं से ही हुआ था बम्पर पैदावार का। ठीक है ना, कि हो गई बम्पर पैदावार। कहाँ जा रहे हो? हाँ कर लो, ठीक है, कि बम्पर पैदावार हल्ला उड़ रहा चारों ओर। कहाँ गई बम्पर, इनसे पूछा तो जाए कि बम्पर पैदावार गई कहाँ। इनसे ये पूछा जाए कि लास्ट ईयर के कहीं की बराबरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है आलू की। इनसे बम्पर पैदावार के बारे में जानकारी ली जाए। लाइनें दिखा रहे हैं कोल्ड स्टोरों में,
अभी तो कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी लाने दिखाने लगेंगे भाई, जो कोल्ड स्टोर वालों के प्रभाव में काम करते हैं भाई, लाइन दिखाना उनकी मजबूरी हो जाएगी। अभी तो हाउसफुल ही दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पूछा जाए कि हाउसफुल कितने कोल्ड स्टोर हुए हैं और खाली कितने कोल्ड स्टोर है। कोई नॉनसेंस काम अगर किया जाए, आप ये समझो कुछ लोगों ने किया था पिछली बार, देखा नहीं था आपने, आलू की बुवाई ऐसे समय पे, जिस समय पे कोई किसान अगर गलती कर रहा है उस किसान उस जगह का प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे ही दोस्तों सारी व्यवस्था चल रही है। फिलहाल किसके बारे में क्या कहो, सब मेहनती लोग हैं और मेहनत गलत जगह पे कर रहे हैं, कोई सही जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि कोशिश करूंगा मैं अब जो भी सारे काम है इनसे निपट के कोल्ड स्टोरों में जाकर किसमें कितना भंडारण हुआ है। टूंडला की अगर मैं आज बात करूं तो सिंगल कोल्ड स्टोर ऐसा नहीं है जिसने आलू लेना नहीं बंद किया हो। जो हाउसफुल के बोर्ड जैसे एक आधे लगा दिए हैं उनमें भी आज भी आलू उतर रहे हैं, और कुछ अच्छे कोल्ड स्टोरों की स्थिति है जो 50% पे लटके हुए, ठीक है। अगर ऑन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे। तो इसके बारे में भी जानकारी जल्दी दूंगा आपको, आलू जाना बंद हो जाए बस, ठीक है। तो किसानों को डराने का काम नहीं किया जाए। मेरा आपसे जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा, थोड़े से वैसे शब्दों का प्रयोग मैंने किया है थोड़ा सा, पर इन चीजों को अदरवाइज ना लेकर अपने अंदर सुधार करने की लोग कोशिश करें, ठीक है। अब साग बचाने के लिए भी लगा रहे हैं हाउसफुल के बोर्ड, मजबूरी है भैया। जिनके 50,000 का भी कोल्ड खाली है, किसी का मान लो 2 लाख बोरी का कोल्ड है, उसमें जगह है मान लो 1 लाख बोरी की भी, 1.25 लाख 70,000 80,000 बोरी की, उन्होंने भी हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। क्योंकि हाउसफुल के बोर्ड लगाने में ज्यादा कुछ नहीं है, पर प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी जिससे किसानों के अंदर भ्रम नहीं फैलाया जाए, किसानों के अंदर डर नहीं पैदा किया जाए, ठीक है। अब होली के बाद सारी स्थिति दोस्तों क्लियर होगी। होली के बाद अभी हम भी कहें तो जल्दबाजी है हर चीज की। आज की स्थिति के ऊपर हम बात कर रहे हैं, होली के बाद देखते हैं होली के बाद क्या होता है, होली के बाद कितने % आलू बचेगा। अब वो तो आप लोगों को पता ही है, ज्यादातर मेरे साथ सब किसान जुड़े ही हुए हैं, आप लोगों को बताना कोई ऐसी बात तो है नहीं ठीक है। तो आप लोग किसी भ्रम में ना आकर अपना दोस्तों आलू की खुदाई करते रहिए। वैसे ही दुनिया भर की किसान के जीवन में टेंशन है, ठीक है, जो नई नई टेंशन और लोग पैदा कर रहे हैं किसानों के अंदर, ठीक है ना। और अच्छी व्यवस्था करने वाले भरे जाने चाहिए, उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए जो ए ग्रेड सेडी के अच्छे कोल्ड स्टोर है। और दोस्तों इस बार ए ग्रेड वालों ने भी खूब चिल्लाया कि बम्पर पैदावार बम्पर पैदावार, आज इस समय हाथ मलते रहेंगे बेचारे। अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोर 50-60% भी नहीं हो पाए इस साल, हो पा रहे हैं, आप समझ रहे हो। और जिन्होंने 100 रुपए कट्टे भाड़े का लालच देके किसानों को आलू भरने का काम किया, वो उनके धुआंधार भरे गए इस साल डंके की चोट पे। तो ये है सारी व्यवस्थाएं दोस्तों। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अपनी मोनोपोली कभी जीवन में किसी को नहीं समझनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। दिल्ली में बात करें दोस्तों तो भाव की बात करें तो वही कल वाले सेम भाव है, 500 से लेके 575 रुपए बिक रहे हैं बढ़िया संभल के। पंजाब के 350 से 400, जहीराबाद के 450 से 500, एलआर 525 से 600। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों, दिल्ली वाले ही पूछो, अगर इनको उस दिन उस समय पे टाइट नहीं किया होता तो आज भी ये बम्पर पैदावार का हल्ला बोल रहे होते कि भंडारण ये होगा कि कोल्डों में आलू आएगा नहीं, यही चिल्लाते थे। इनसे पूछा जाए ना कि कौन से कोल्ड स्टोर में आलू नहीं आ पाया। ये समझो, इनको सिर्फ कुछ ज्ञान नहीं है, इनको सिर्फ किसानों को भ्रम फैलाने वाला ज्ञान दिया है, ठीक है। इनको सिर्फ यह किसान के अंदर घबराहट पैदा करो, ठीक है, सस्ता आलू इनकी बिक्री करो, इनको कभी भी अपने पैरों पे खड़ा मत होने दो। सिर्फ इस पॉलिसी के तहत ये लोग काम करने में लगे हुए हैं दोस्तों, खासकर दिल्ली वाले, ठीक है। बात करें फर्रुखाबाद की, अब इनसे पूछो ना, यूट्यूब चैनल वाले जो वीडियो बनाते हैं इनकी, एक बार राणा जी से भी निवेदन करूंगा, एक बार पूछ के देखो कि राणा जी के कौन से कोल्ड हाउसफुल हो गए, कहाँ कोल्ड स्टोरों के बाहर आलू रह गया, अलीगढ़ इगलास सासनी में कहाँ कोल्ड स्टोरों के बाहर आलू रह गया। चलो मान लो कि कोई कौन क्या कर रहा है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आप लोग सब समझते हैं, ठीक है। पूछा तो जाए इन लोगों से, नहीं पूछेगा कोई, पूछ के देखो एक बार, मजा आएगा तब। फर्रुखाबाद में वही वीआईपी आलू 1300, 3797, हाइब्रिड आलू 1200-1300 रुपए तक बिक गए। हॉलैंड 1600 से 1700 रुपए बिक रहा है। कानपुर में ही बढ़िया रेट चल रहे हैं, 11-12-13 रुपए किलो बढ़िया आलू, हल्का 13 लाल आलू बिक रहा है 13 से लेके 14.5 रुपए किलो, 15 रुपए किलो तक। इंदौर में भी बहुत अच्छे रेट है, 17-18-19 रुपए किलो वीआईपी आलू बिक रहे हैं, हल्के आलू 14-15। चेन्नई में बढ़िया आलू 18 से 20 बिक गए आज, हल्के आलू 15 से 16 बिक रहे हैं। इंदौर के आलू 19 से 20 बिक रहे हैं, हल्के 17 से 18 बिक रहे हैं। तिरची में 17 से 19 रुपए लोकल आलू बिक रहा है, हल्का बिक रहा है 15 से 16 रुपए किलो। पूना में आज दोस्तों आलू बिक रहे हैं 16-17 बढ़िया, हल्के 14-15, हाइब्रिड 13-14, गुजरात के 12-13 बिक रहे हैं। जयपुर में 12-13 रुपए किलो बढ़िया आलू बिक रहा है। तो ये थे मंडी के कुछ भाव दोस्तों। सबसे ज्यादा भ्रम फैला, देखो दोस्तों भ्रम नहीं फैलाएंगे, सबसे बड़ी योजना। अब जब भंडारण हो जाता है तो फिर सस्ता खरीदने की योजना बनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 700 रुपए कट्टा आपकी लागत आ रही है,
700 रुपए 800 रुपए कट्टा लागत आ रही है, 750 रुपए 700 रुपए, ठीक है। तो कम से कम लागत मूल्य से कम में आलू की बिक्री ना करें। धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। जय श्री राम।